श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी तक हम जो सूर्य चंद्र ग्रहण का गणित कर रहे थे उसमें आपको ये पता चल चुका है कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राहु और या केतु का चंद्र से अंतर 13 डिग्री से कम है तो चंद्र ग्रहण होने की संभावना होगी, और यदि वो 9 डिग्री से कम है तो पृथ्वी के ऊपर कहीं भी चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से होगा। तो ये सब निश्चित कर लेने के बाद में फिर आपको ग्रहण चालू करना चाहिए। और ग्रहण चालू करने में क्या है कि जैसे कल कोई नहीं जुड़े थे तो वो आज ये समझ लेंगे, जैसे शास्त्री साहब कल नहीं जुड़ पाए थे तो वो आज देख लेंगे कि आपको जो चंद्र ग्रहण है उसमें पूर्णिमा की समाप्ति देखना है। तो आपको सूर्य, चंद्र और राहु इनको उस अमावस्या समाप्ति काल का, सूर्य ग्रहण में अमावस्या समाप्ति काल के स्पष्ट करने पड़ेंगे, और चंद्र ग्रहण में जो है आपको पूर्णिमा समाप्ति काल के ये तीनों ग्रह स्पष्ट करने पड़ेंगे। बस उसके आगे आपको फिर अगली गणित पे आना है। तो ये स्पष्ट करेंगे तो आपको यहाँ इनके वो भी चाहिए गतियाँ, इनकी गतियों की आवश्यकता होगी। तो राहु की गति तो हमेशा 3:11 होती है। बस सूर्य चंद्र के लिए जो है आपको केवल गणित करना है, तो सूर्य चंद्र का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे इसमें रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो फिर क्या होगा कि हम उस समय ये ग्रहण का गणित पूरा कर चुके होंगे, जैसे कहाँ तक कर चुके होंगे, इन ग्रहों की गतियाँ लिख चुके होंगे। सूर्य चंद्र की गति आपको निकालना पड़ेगी, और सूर्य चंद्र की गति की आवश्यकता हमें लगेगी इनमें हमारे जो बिंब निकालेंगे। एक बिंब निकालना तो मैं वहाँ बता आया था जब हमने सूर्य स्पष्ट किया था, परंतु फिर आपने कहा था कि एक बार और निकालना बता देना, क्योंकि वो वहाँ था उस प्रकरण में। अब हमें इस प्रकरण में इसकी आवश्यकता लगेगी, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमी पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रहण होने के लिए सूर्य उसके ठीक सामने होना चाहिए तो ही चंद्र ग्रहण होगा। अब जब वो यहाँ पर अष्टमी को आता है मान लो, तो सूर्य उसके ठीक सामने नहीं होगा, और सूर्य उसके ठीक सामने हुआ तो वो अष्टमी की स्थिति ऐसी बनती है कि वो उनका कोण एक सीध वाला नहीं बनेगा, और जब कोण पूरा डिग्री वाला नहीं बनेगा, देखिए अष्टमी तो ही बनेगी जब ये एक सीध में नहीं होंगे। अगर एक सीध में हुए तो अष्टमी होगी नहीं, पूर्णिमा हो जाएगी। और ये एक सीध में नहीं होंगे तो ग्रहण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्र है। ये तीनों एक लाइन में होंगे तो ही तो ग्रहण होगा। अष्टमी को तो चंद्रमा यहाँ होगा या यहाँ होगा कृष्ण शुक्ल के हिसाब से, तो वो उनका डायरेक्शन अलग हो जाएगा और इससे ग्रहण होना संभव नहीं हो पाएगा। वो इसके चक्कर लगा रहा है, यहाँ होने का अर्थ है कि चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है, तो अष्टमी को यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा कृष्ण शुक्ल के हिसाब से, क्योंकि वो इसके चक्कर लगा रहा है। और अमावस्या हुई तो वो यहाँ होगा, पूर्णिमा होगी तो यहाँ आएगा वो, तो ही ग्रहण होगा, बाकी ग्रहण होने की संभावना नहीं है। क्यों देखना पड़ेगा? पूर्णिमा का देखना पड़ेगा केवल। पूर्णिमा को राहु, केतु और चंद्र स्पष्ट करके देख लेंगे घटा के। अगर राहु से चंद्र का अंतर या केतु से चंद्र का अंतर अगर इसके अंदर है, किसके अंदर, 13 डिग्री से कम है तो ग्रहण होने की संभावना है, और 9 डिग्री से कम होगा तो निश्चित ग्रहण होगा। प्रवांत काल में भिन्नता कैसे आएगी?
हाँ, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से गणित करेगा तो उसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक का अंतर आने की संभावना बनेगी। सबका ग्रहण का गणित एक जैसा नहीं आ सकता है जब तक कि एक ही गणित से नहीं करे। तो इसमें पंचांगों में एक जैसा आने का कारण है कि वे जो गणित लेते हैं वे शायद एक ही स्थान से लेते हों, ये हो सकता है। तीनों एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, राहु या केतु नहीं, बराबर कैसे होगा? राहु जो है थोड़ा दूर भी हो सकता है। राहु 13 डिग्री के अंतराल पे होगा तो थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, पर चंद्र, पृथ्वी और ये तो एक ही सिद्ध में होंगे। नहीं होगा, नहीं होगा ना। सूर्य चंद्र का मान एक होगा, राहु केतु का तो 18 डिग्री के आगे पीछे हो सकता है। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। पश्चिम से अब आपका सूर्य चंद्र ग्रहण हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये शर इस मानांतर खंड से अधिक हुआ तो खंडग्रास ग्रहण होगा, खग्रास नहीं होगा। ये ध्यान रखना, नोट लिख लो एक। यदि शर मानांतर खंड से बड़ा हुआ तो खंडग्रास ग्रहण होगा, और यदि शर मानांतर खंड से कम हुआ तो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ये बड़ा हुआ शर इससे मानांतर खंड से बड़ा हुआ तो खंडग्रास, छोटा हुआ तो खग्रास। सीधी बात है, कोई गणित करने की जरूरत नहीं है। अब हल करो, इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग कर देते हैं। 56.33 का वर्ग, 56.33 का वर्ग 3173.707 ऋण 15.6 का वर्ग 243.36 गुणित 1440 बटे, इसमें से ये घटा दो, 10 में से 3 7, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 6 गया 0 और 7 बच गए। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा दो, 3173.07 ऋण 243.36 बराबर 29.71 गुणित 1440 बटा 703.67। अगली स्टेप, इसका वर्गमूल लेंगे तो 5413 गुणित 1440, कौन से? 4 कर देते हैं।
अब इसमें 1440 का गुणा, तो ये आता है 77 94 7 7 9 4 2 5 8 या 5 9 बटा 704.67 भाग करेंगे तो भागित 704.67 110.61 मिनट भागित 60, एक घंटा 50 मिनट 37 सेकेंड, ये उत्तर आएगा। ये क्या आया? स्थिति अर्थ। इसको पर्वांत काल में घटाने पर ग्रहण का स्पर्श होगा, पर्वांत काल में जोड़ने पर ग्रहण का मोक्ष होगा। अब इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो देखिए, इसका 25.09 का वर्ग, छः सौ 629.51 और ऋण 15.6 का वर्ग 243.36। इसमें 1440 का गुणा और गत्यंतर हमने वो निकाल ही रखा है 704.67। अब घटा देंगे इनको, 629.51 ऋण 243.36 386.15 आएगा। गुणित 1440 बटे 704.67, वर्गमूल लेंगे इसका 19.65 गुणित 1440 बटे 704.67, इनका फिर गुणा करेंगे, गुणित 1440 बराबर 28.29.7 बटे 704.67 बराबर भागित 704.67। 40 मिनट 9 सेकेंड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा।
पर्वांत धन स्थिति अर्ध बराबर ग्रहण स्पर्श। पर्वांत नहीं, ऋण आएगा, ये घटाएंगे तो स्पर्श होगा। पर्वांत धन स्थिति अर्ध बराबर ये हो जाएगा ग्रहण मोक्ष। अगर आपका मानांतर खंड से शर बड़ा है तो फिर इतना ही गणित करना है, इधर वाला गणित नहीं करना है। अगर शर मानांतर खंड से छोटा है तो फिर ये गणित भी होगा। सम्मिलना पर्वांत, पर्वांत ऋण सम्मिलनार्ध बराबर सम्मिलन। पर्वांत धन सम्मिलनार्ध उन्मिलन। बस अपना सूक्ष्म जो था पर्वांत क्या था, 16-34 था हमारा पर्वांत था। और हाँ, इसमें से 1 घंटा 50 मिनट 37 सेकंड घटाएंगे। 1 घंटा 50 मिनट 37 सेकंड घटा देंगे। 10 में 7 3, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 5 4, 6 में से 2 4। ग्रहण स्पर्श। पर्वांत 16-34 1 50 37 जोड़ देंगे। 4 2 18। ग्रहण मोक्ष। पर्वांत क्या है, 16-34। 40 मिनट 9 सेकंड घटाएंगे। 51 3 5 15। सम्मिलन। पर्वांत 16-34, इसमें 40 9 जोड़ देंगे। 4 1 17। ये क्या हुआ, उन्मिलन। ये आपका ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मोक्ष, ग्रहण मध्य, सम्मिलन, उन्मिलन, सारे खंड आ गए। 5 खंड होते हैं ग्रहण में, वो पांचों आ गए। स्पर्श, सम्मिलन, मध्य, उन्मिलन, मोक्ष। पर्वांत ही मध्य है।